हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। और जो इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आप सबका थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेट हो गया है बट प्लीज़ आप सब लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है लप्पू लप्पी से, जो कि पहुँच गए थे हमारे मनोज दे के घर पर। जी हाँ, फेमस यूट्यूबर मनोज दे, जहाँ पर बिल्कुल सिंपल शांत स्वभाव के हैं। मतलब दिखता है जो कि सिंपल रहने वाले, सिंपल कहते हैं ना, सिंपलिसिटी में विश्वास रखते हैं। वहीं तरफ हमारा जो लपुआ और लपुई है, जी हाँ, वो करते हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ। और फिलहाल वो पहुंच चुके थे और वेलकम कर रहे थे उनका मनोज दे और उनकी वाइफ। और जिस तरीके से लप्पी ने ज़बरदस्ती जो है एक माँ से उसकी बच्ची को खींचा है, मैं ये नहीं कहूँगी लिया है, जी नहीं, खींचा है। आप देखेंगे वीडियो में स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती से वो उस लड़की को ले रही थी अपने पास। क्योंकि जब मनोज दे का एक वीडियो मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि हमारी बच्ची जो है सिर्फ हम दोनों के पास ही जाती, इवन कि घर के और किसी मेंबर के पास भी नहीं जाती। वो अपनी माँ के पास थी और जो लप्पी है उसका हाथ पकड़ पकड़ के किस किए जा रही थी। मतलब उसकी माँ ने पकड़ा हुआ था सीरियसली और हाथ हटा के ज़बरदस्ती खींचा है। और जिस तरीके से ये लोग लाड़ प्यार करते हैं, लगता है कि जान ही निकल जाएगी। मतलब नहीं समझते कि बच्चा इतना सॉफ्ट है कि उसको अच्छे से पकड़ना है, हैंडल करना है। अच्छा, सूट देखकर मुझे याद आया कि ये ब्लू कलर का सूट तो वही है जो इसने सिवान से में जो ये काम कर रही थी, अपनी पैकिंग दिखा रही थी। और मिस्टर राज को बेड स्प्रेड पर जो है, मतलब था नहीं बेड स्प्रेड, लेकिन बेड पर ही खाना दे रही थी और इधर उधर घूम के काम कर रही थी। तो सूट वही था। मतलब ये वही सूट पहनकर निकल ली थी रात को और पूरे सफ़र में पहना हुआ था। चाहे भले ही एसी चल रहा हो, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उठना बैठना सोना और फिर पसीने की स्मेल, क्योंकि उतरे भी होंगे कहीं पर, रेस्ट भी लिया होगा। उसके बाद सुबह सुबह ये आ गए बिना हाथ मुंह धोए इन्होंने। मतलब हाथ भी होते हैं यार, हम लोग सैनिटाइज करते हैं बच्चों को उठाने से पहले, लेकिन नहीं, लप्पी वही सूट में मतलब ट्रैवलिंग कर ली। ठीक है यार, इनके पास बहुत सारे सूट हैं खींचों के, 200-300 रुपये के, तो कोई भी सूट पहन लेती जरूर। हाँ, लेकिन इस सूट का प्रमोशन भी तो करना था, ये वाली चीज़ थी। एक डिफरेंस था कि जब अम्बाला वाले घर में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर जो सारा वेलकम जो है हमारा लप्पू ही करता है, लप्पी को आगे नहीं रखता है, सिर्फ वो माथे पर टीका लगाने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर शायद लप्पी कुछ सीख कर जाए कि जब घर में वेलकम होता है तो घर की जो औरतें होती हैं वो अगर वेलकम करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से ज्योति जो है सबका वेलकम कर रही थी और आकर उसने लप्पू लप्पी को उनका रूम भी दिखाया कि आप इस रूम में रहेंगे। क्योंकि एक गृहिणी, एक लेडी ही होती है घर में जो चीज़ें समझती है, किसको कौन सा रूम देना है, कैसे रुकना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है। बट लप्पू के घर में ये सब चीज़ें जो है लप्पू ही करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हरकतें औरतों वाली ही हैं। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की, वो आप सब ने भी शायद हो सकता नोटिस ना की हो, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर कि जब जब जो लप्पी जो है छोटी सी बच्ची को ले रही थी, मनोज दे की बेटी को, तब तब हर थोड़ी देर के बाद जो है उनकी जो वाइफ है वो फटाफट लप्पी से ले रही थी। पता नहीं, ये कहते हैं ना एक माँ को आभास हो जाता है किसी चीज़ का, समझ नहीं आ रहा था क्या। लेकिन इस वीडियो में बहुत बार हुआ है कि जैसे ही लप्पी ने लिया, उसके थोड़े टाइम देर के बाद ही लड़की रो भी नहीं रही थी, तब भी उसकी माँ ने उसे वापस ले लिया। लप्पू लप्पी जैसे ही आए वैसे ही उन लोगों का मंदिर जाना प्रोग्राम तय था, क्योंकि उन्हें शायद मुंडन करवाना था बेटी का, उसके बाद उसका अन्नप्राशन होना था। तो इसलिए वो लोग लप्पू लप्पी को छोड़कर चले गए अपना मंदिर काम वाम निपटाने। तो मुझे लगा था लप्पू लप्पी इतना थकावट हो गई है उन लोगों को, ट्रैवलिंग करके आए तो लप्पू सो जाएगा, बट नहीं, लप्पू तो कहीं ना कहीं अपने रील्स शॉर्ट्स बनाने में बिजी था। जो कि हालांकि मैं फेसबुक पर इनकी वीडियोज़ नहीं देखती हूँ, बट फिर भी कभी कभार आ जाते हैं सामने। लेकिन क्योंकि दिन में इन्होंने 20-25 अपने शॉर्ट्स डालने होते हैं फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक पर बहुत ज़्यादा कमाई होती है, यूट्यूब पर उतनी कमाई नहीं होती है। सिर पैर के इनके व्लॉग्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं वहाँ पर, तो वो शॉर्ट्स डालने में वो लप्पू बिजी था। तो रेस्ट तो उन्होंने नहीं किया, हालांकि घूम घूम के घर ही दिखा रहे थे वो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लप्पू लप्पी कहीं निकले हैं और उन्होंने हंगामा या शोर नहीं मचाया कि वो कहाँ जा रहे हैं। अदरवाइज इस कंट्रोवर्सी से पहले वो जहाँ भी जाते थे तो उसका महीनों पहले शोर मच जाता था कि हमने वहाँ उस जगह पर जाना है। पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ज्योति जो है मनोज दे की वाइफ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी जब वो खाने पीने के लिए इनसे पूछ रही थी कि हम लोगों ने जाना है और आप लोग रेस्ट कीजिए। वो बार बार रूम से निकलना चाह रही थी, लेकिन लप्पी थी कि बार बार आगे अड़ रही थी, उस छोटी सी बच्ची के चक्कर में लगी हुई थी कि उसको पकड़ लूँ, उसको उठा लूँ, उसका हाथ। हालांकि हर एक को शौक होता है, बट कहीं ना कहीं मुझे माँ ज़्यादा अनकंफर्टेबल नज़र आ रही थी। और जब इन लोगों का नाश्ता आया तो वो ढोकला और इडली की कहानी भी आप लोगों ने सुन ही ली होगी कि जिस तरीके से वो ढोकला ढोकला कर रहा था। नहीं, जबकि वो ढोकला नहीं था, वो झारखंड की एक फेमस डिश थी जिसका नाम मुझे भी नहीं मालूम है। देखो, मेरा नाम मालूम तो होना बनता है क्योंकि मैं झारखंड से बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन
लप्पू जो है वो उस एरिया के आसपास की है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब आसपास में होते हैं तो एक दूसरे की डिश वहाँ पर मिल ही जाती है, स्ट्रीट्स में इजीली मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। और क्या उन्होंने वहाँ पर कभी किसी से पूछा नहीं होगा जब वो डिश आई होगी, या कोई रखने आया होगा तो नहीं पूछा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ढोकला बोल दिया। हालांकि इस बात का मैंने भी देखा है, बहुत सारे मीम्स बने हैं और मजाक बना है कि, और मेरी खुद की एक आदत है कि जब तक जिस चीज़ के बारे में मुझे ना पता हो तो उस चीज़ को मैं क्लियरली नहीं करती जब तक मैं किसी से वो चीज़ें पूछ ना लूँ। लेकिन लप्पू को तो अगर आपको याद होगा कि जब वो गांव की शांति के वहाँ पर गया था तब भी वो उनकी बेटी से पूछ रहा था कि काले रसगुल्ले को क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। हालांकि उसने भी अपनी इंग्लिश से इसका मुंह बंद कर दिया था, लेकिन ये तो है ठहरा तो बेशर्म ही का बेशर्म ही, ये चुप होने वाला नहीं रहता। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बोला गया था कि लप्पी में से बदबू आती है। ये शायद मुच्छड़ जी ने बोला था लप्पी अपनी वीडियो में कि लप्पी के शरीर से बदबू आती है। बदबू वहाँ से आती है जब लोग नहीं नहाते हैं या अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं। अब जिस तरीके से खैर इन्होंने अपना दिखाया है, जो ड्रेस ये पहन कर आई थी या पूरा दिन वो घूमती रही वहाँ पे, खाना वाना बनाया, वही कपड़े ही पहन कर आ गई। यार किचन में होती है तो ऑलमोस्ट होते सब्जी को दाग वाग भी लग जाता है, सब्जी की स्मेल भी हो जाती है। अब खाना बनाते हैं तो ऑयल की स्मेल भी हो जाती है। उन्हीं कपड़ों में चलो ये पहनकर आ भी गई, लेकिन लप्पू एक दिन का चलो मान लेते हैं कि चलो कोई नहीं नहा रहा, कि आपको रास्ते में कोई भी, चलो रात का टाइम में तो कोई होटल आपको नहीं मिलेगा, सुबह आप यहाँ आ गए, लेकिन यार हद है यार। लेकिन आप खाने से पहले या चाहे नाश्ते से पहले क्या आपका नहाना धोना नहीं बनता था? और आपने बच्चे को भी किस किया उठा के, तो मतलब आपने बिना ब्रश किए, हाथ तक नहीं धोए, बासी मुंह से, ये सब चीज़ें ना हर कोई नोटिस करता है। शायद माँ को इसीलिए इनकम्फर्टेबल लग रहा था कि नहीं यार बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लोग हैं। लप्पी का तो खैर मैं नहीं कह सकती थी, लेकिन लप्पू पे तो मुझे पूरा डाउट था कि जब हमने सुना भी था कि लप्पू जो है 10 दिन तक नहीं नहाता, इवन कि गर्मियों में भी। छी यार, अनहाइजीनिक सो, मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई लोग तो छोड़िए, मैं खुद ऐसी हूँ जो मतलब दिन में 2 बार हमें शावर लेना ही पड़ता है, इतनी गर्मी लगती है। इस लप्पुए का जहर जो है अब झारखंड में भी पहुंच गया है। जी हाँ, जिस तरीके से ये औरतों से ट्रीट करता है, उनको टोंट मारता है, उनके मीठी मीठी लच्छेदार बातें करता है, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी नजर आया है। जब जो है मनोज दे की वाइफ जो है खाना वाना देकर, मतलब चाय नाश्ता देकर इनको जा रही होती है, येलो कलर की साड़ी में वो सीन है, आपने देखा होगा। देखिए अगर लेडीज़ टू लेडीज़ अगर बातें करती है ना, वो चाहे वेज हो या नॉन वेज, जैसे भी बातें वो अच्छी लगती हैं, बट लेकिन एक आदमी होकर अगर आप औरतों से रसीली बातें कर रहे हैं, लच्छेदार बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना अच्छा नहीं लगता है। वो भी आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, अपने आप को बहुत ही सभ्य बताते हो। वहाँ पर जो है हमारा जो लप्पू है ज्योति को बोल रहा है कि लगता है इसका जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो। क्या तुम एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, क्या हो क्या तुम? मतलब तुम आए हो तो वो कहीं ना जाए, अपना काम ना करे, जिस काम के लिए उसका फंक्शन हो रहा है वो काम वो ना करे। मतलब अगर ये बात लप्पिया बोले तो हमें समझ में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की बहुत बॉन्डिंग है, आप लोग एक दूसरे के घर आना जाना आपका बहुत है, एक दूसरे के फंक्शंस पे आपका आना जाना बहुत है। ना तो कभी आपने उस यूट्यूबर को बुलाया है मनोज दे को, ना आपने अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे बुलाया उसको। उसने तो फिर भी शर्म करके, हो सकता है कि शायद दिखावे के लिए बुला लिया होगा, बट लप्पू और लप्पी का पता ही है कि ये फ्री है तो ये कहीं भी वेले तो घूम जाते, क्योंकि इनका ऐसा अभी बच्चा नहीं है, ना ये घर गृहस्थी में फंसना चाहते हैं अभी तक। और शायद कहीं ना कहीं मनोज देव भी सिर पर हाथ मार रहे होंगे, ओहो मैंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था इन लोगों को, और ये तो सच्ची में आके धमक गए। या ये भी हो सकता है कि शायद मनोज देव ने बुलाया ही ना हो, क्योंकि अगर वो बुलाते तो उस तरफ में और भी बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनको वो बुला सकते थे, जो कि खुद इन लप्पू लप्पी के साथ के हैं। लेकिन वो लोग तो आए नहीं, ना उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि हमें बुलाया गया है। तो क्या ये भी हम समझ सकते हैं कि ये इसने खुद को ही इनवाइट किया है? क्योंकि इनविटेशन का कोई चक्कर तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है, ना ही लप्पू ने अपने मुंह से बोला है। क्योंकि जहाँ भी इसको दिखता है ना कोई फंक्शन है, ये पहुँच ही जाता है अपना टाइम निकाल कर वहाँ पर, क्योंकि इसके लिए सिवान से अम्बाला, अम्बाला से सिवान जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली इसको प्रैक्टिस है इतना कुछ करने की। तो मे भी हो सकता है कि जैसा ये बोल रहा था कि बेंगलोर से मुझे इनवाइट आया है, लेकिन इसने फॉर्म भरा था, इसको पिकअप किया गया था, तो वहाँ से इसका हो गया कि तुमने आना है। तो हो सकता है ये चीज़ें भी हुई यूँ। जो लप्पू को गलत फहमी थी ना कि उसे बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, तो ये गलत फहमी उसकी मनोज दे ने दूर कर दी। वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, खाने वाला वीडियो, जिसमें जो हमारे मनोज जी हैं वो इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर से कि ये वो हैं, ये वो हैं, वो ये हैं, लेकिन दूसरों को बता रहे हैं कि ये सचिन जी हैं, ये अम्बाला से हैं, ये वैसे हैं, ये यूट्यूबर हैं। मतलब
कोई इसको बाय फेस नहीं जान रहा था वहाँ पर, मतलब इसके खुद के एरिया के आसपास के लोग इसको नहीं देखते हैं। मतलब ये इसकी गुडविल है, ये इसकी पर्सनैलिटी है और ये बहुत खुश होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ कंट्रोवर्सी करके। पैसा तो इस इंसान ने बहुत कमाया है लेकिन इज्जत इसकी दो कौड़ी की नहीं है। और लप्पी का खाना, ओ माय गॉड, ऐसे कौन खाता है यार, बहुत ही गंदा लग रहा था खाना। मतलब यार ठीक है तुम लोग एक नई जगह पर आए हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम, कैमरा तो तुम्हारा ऑन ही है, पब्लिक तो तुम्हें देखेगी। इस तरीके से ये बिहेव कर रही थी जिस तरह पता नहीं किस आदिवासियों के बीच में आ गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आई है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड का मुंह देखकर, या तो वो उसे ज़बरदस्ती खींच कर लाया है व्यूज़ के चक्कर में, या कुछ भी कह लीजिए। देखकर लग रहा था कि इसका आने का मन नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां देखी थी, स्टैंडर्ड की पार्टियां देखी थी, और ये ऐसा लग रहा था कि ये इनके स्टैंडर्ड की नहीं है। तभी इस लप्पी का मुंह बना हुआ था और बहुत ही बुरे तरीके से मुंह बना बना के इधर उधर घूम रही थी, ना ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रही थी, ना किसी, मतलब जिस तरीके से लप्पू फिर भी घुलने मिलने की एक्टिंग दिखा रहा था। हालांकि जो मनोज दे हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्योंकि जब भी वो व्लॉगिंग करते हैं वो अपने हाथ से अपने कैमरे से करते हैं, लेकिन इस इंसान को शो ऑफ करने का है, अपना दिखाने का, तो ये अपने साथ अपनी पूरी गैंग लेकर चलता है, 2 आदमी लेकर चलते हैं जो कि इनका वीडियो बनाते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, फेसबुक के लिए अलग, और कितने शॉर्ट्स रील जो खुद मनोज दे ने अपने चैनल पर नहीं डाले हैं, उससे ज़्यादा तो इस इंसान ने अपने फेसबुक और अपने यूआईटी पर डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देख के लग रहा था कि वो आंखें चुराते हैं जब भी ये कुछ बोलता है कैमरे में, या इसकी वीडियो बन रही होती है तो वो साइड से निकल जाते हैं। मतलब ठीक है, तुम लोगों को शौक हो है, तुम लोगों, उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी अपनी अर्निंग के लिए, अब तुम लोगों को इतना खुमार चढ़ गया है इसका। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो इंसान है वो भी इतना हर छोटी छोटी चीज़ जो अपनी वीडियो पर कैप्चर करता हो। जी नहीं, जब उसका मन करता है तो वो वीडियो बनाता है और अपने 8-10-15 मिनट की वीडियो बनाकर छाप देता है। लेकिन इन लोगों को तो अपनी एक एक चीज़ जो वीडियो में दिखानी है कि मक्खी जो है बिंदी पर उड़ रही है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिन भिन आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है। मतलब हर तरीके से लग रहा था कि जितना ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, उस हिसाब का 1% भी इनका इन्जॉयमेंट नहीं दिख रहा था। क्योंकि दूसरे के घर में आए, अब उनके सामने उनके मुंह पर उनकी इंसल्ट तो कर नहीं सकते हैं। खैर, इन वीडियो को करती हूँ यहीं पर ख़त्म, और जल्दी ही मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।